जो हिंदुत्व गांधी का हिंदुत्व है, जो कहता है कि रघुपति राघव राजा नाम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, मुझे वो हिंदुत्व चाहिए। सुधांशु, अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, जानते क्या है समस्या, क्या है? कौन गाली दे रहा है जनाब? बोको हराम गाली देने लायक है कि नहीं? और बोको हराम से तुलना कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? तो भर्त्सना या गालियां देने का काम कौन कर रहा है? और आपने कहा आपका वो हिंदुत्व है जो रघुपति राघव राजा राम, ये किसने लिखा है? ये भजन ये समर्थ गुरु रामदास ने लिखा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य और उसके बाद हिंदू पद पातशाही स्थापित की थी। पर आपको वो हिंदुत्व समझ में नहीं आता है। ईश्वर अल्लाह मेरो नाम तो आपने बाद में जोड़ा। वैसे मेरी चुनौती देता हूं कि मस्जिद में गवाह दिखा दीजिए। हिंदू संगठनों में तो बहुत जगह हिंदू संस्थानों में गाया जाता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जिस दिन गवाह दीजिएगा उस दिन मैं मान जाऊंगा। और दूसरी बात, मैं फिर अपनी बात कहता हूं, हम उदारता की पराकाष्ठा हैं, मगर जब अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है, याद करिए जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, आप धर्माचार्य हैं, आपको याद होगा, और उन्होंने कहा था 5 गांव दे दो तो भी हम तैयार हैं। न्याय तो यह कहता है कि आधा राज्य दो, पर 5 गांव दो तो भी तैयार हैं। और दुर्योधन ने कहा था 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, 2 बार दिखाया है, एक बार उस समय और एक बार अर्जुन के समय। और तब उन्होंने क्या कहा था? तब वह भी स्वरूप है एक हिंदुत्व का, यह मत भूलिए। तब उन्होंने कहा था दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है उसमें। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जब सुई की नोक के बराबर भी देने की, और ये मैंने क्यों कहा कि जब आपकी सरकार रहेगी और वो शाहबानो केस में निर्णय लेगी कि शरिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को सुई की नोक के बराबर भी बोलने का हक नहीं है, और अगर वो बोल देगा तो धर्म को, मजहब को संविधान से ऊपर रखने के लिए संविधान बदल देंगे। और वही सरकार 1 साल के बाद कहेगी कि हमारे भगवान कहां पैदा हुए हैं, इस पे हमें सुई की नोक के बराबर बोलने का हक नहीं है, यह न्यायालय में प्रूव करना पड़ेगा। और आपके नेता मणिशंकर अय्यर बोलेंगे 10,000 कमरे थे तो किस कमरे में हुआ यह साबित करो। आपके वो इतिहासकार बोलेंगे ये थी नहीं कि यह साबित करो। फिर आपकी सरकार कहेगी राम तो थे ही नहीं, ये काल्पनिक थे, ये साबित करो। ये अन्याय की वो पराकाष्ठा है जिसका कि उल्लेख आचार्य जी, लेकिन है। इसलिए हम तो अंतिम समय तक उदारता के साथ आचार्य जी हो जाए तो फिर दूसरा स्वरूप भी दिखाना पड़ता है।